नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार। देखिएगा, मैथमेटिक्स का पेपर लेकर आया हूँ। सी टेट का पेपर 1 का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। पेपर हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं लिख कर करवा रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो से अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपडेट किया है, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट का वीडियो अपडेट किया है। देखिएगा, निश्चित रूप से इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग एग्जाम से, उससे मतलब कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपडेट करता जा रहा हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया पहला, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ऐसा एक हमको क्या करना है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। इसका मतलब है कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हमको बनाना है कि जिसकी छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। इसका मतलब है ट्रिपलेट क्या होता है, अगर कोई एक ट्रायंगल मैंने ले लिया तो वो क्या होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना चाहिए। मतलब क्या अप्लाई होना चाहिए, उसके मेथड पर अप्लाई होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर ये मैं बोल दिया ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। कोई एक ऐसा इसमें से ट्रिपलेट हमको उठाना है कि जिसका सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए। देखिएगा, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 प्लस 81 इज इक्वल टू 100 कर लेते हैं, तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन गलत हो गया। 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर करेंगे, 512 का स्क्वायर करेंगे, इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है, इसको अगर करेंगे तो अब नहीं आएगा। इसका 4096 आ जाएगा, इसका 64 आ जाएगा। इसका अगर करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा। अगर इसको करेंगे तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसमें से सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए, जबकि ये क्या हो गया, बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो ये भी नहीं हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। और इसका क्या है, डी वाला ऑप्शन देखिएगा। इस ट्रिपलेट में अगर ये ट्रिपलेट हो रहा है तो 17 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा, 225 हो जाएगा और प्लस 64 हो जाएगा, यहाँ 289 हो जाएगा, तो ये भी 289 ही होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब है कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। देखिएगा, इसमें छोटी संख्या क्या है, 8 है। इसमें छोटी संख्या क्या है, 6 है। इसमें छोटी संख्या 8 है, लेकिन इसके स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और इसमें भी छोटी संख्या क्या है, 8 है, इसका भी नहीं हो पा रहा है। देखिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई। हम लोग थोड़ा सा तेज़ चलेंगे क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है और सेशन को लंबा नहीं करना चाहते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। केवल मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, क्लू दे रहा हूँ। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417Z 8 है, 9 से विभाज्य हो। इसका मतलब है कि आपको जो जेड दिया गया है, इसका मतलब है कि ये चीज़ क्या है, जेड दिया गया है, यहाँ पर क्या है, ब्लैंक दिया गया है, 9 से विभाज्य होगा। 4 दिया है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है वही 9 से भी होता है। सभी संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। अगर उनका योगफल 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या क्या होती है, पूर्ण रूप से 9 से विभाजित हो जाएगी। संख्याओं का योगफल, संख्या 4, 1 प्लस 7 प्लस जेड को हम क्या मान लेते हैं, जेड ही मान लेते हैं, प्लस 8। अरे देखिएगा, 4 1 5 5 8 कितना हो गया भाई, 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 प्लस जेड, इसका मतलब है कि जेड पर क्या हम रखे संख्या कि 9 से डिवाइड हो जाए। देखिएगा, अगर 20 प्लस 7 रख रहे हैं तो 27 हो जा रहा है, जो 9 से डिविजिबल है। ठीक है भाई, अगर 20 में 9 ऐड करेंगे तो 29 होगा, जो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 20 में 3 ऐड करेंगे 23 होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 20 में 6 ऐड करेंगे 26 होगा, जो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा भाई। देखिएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा देखिएगा। इसमें करा है कि पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें एक्स का मान। एक ऐसे हमको दिया गया है, एक ऐसे आकृति दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है भाई, ये ऐसे दे दिया गया है और ये ऐसे दे दिया गया है। इसमें दिया है 64 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया गया है, एक्स दिया है, 8 दिया है, 27 दिया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक्स का मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो दिया है 5 है, बी जो ऑप्शन दिया है 6 है, सी जो ऑप्शन दिया है 0 है, डी जो ऑप्शन दिया है 1 है। देखिएगा भाई, इसमें कहा जा रहा है कि पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात कर एक्स का मान। एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिएगा, अच्छा 2, अगर आप कोई भी संख्या उठा लेते हैं 2 का क्यूब कितना होता है भाई,
8 होता है, ये भी सही है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 है, ये भी सही है। 4 का क्यूब कितना है 64, ये भी सही है। इसका मतलब है कि यहाँ किस संख्या का क्यूब होना चाहिए। अगर हम ऐसे आ रहे क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो देखिएगा 1 का भी क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब कितना होता है भाई 1 होता है, यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है, देखिएगा इसको तो देखिएगा। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, से अधिक संचयी बारंबारता के द्वारा, से अधिक संचयी बारंबारता के द्वारा। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है बी, आवृत्ति बहुभुज द्वारा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है आयत चित्र द्वारा, आयत चित्र द्वारा। चौथा जो ऑप्शन दिया गया है से कम संचयी बारंबारता, से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा। देखिएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा से अधिक संचयी बारंबारता के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 2160 इजिकल टू 2 के पावर कितना a दिया है इंटू 3 के पावर b दिया है इंटू 5 के पावर c है, तो 3 के पावर a इंटू 2 के पावर माइनस b इंटू 5 के पावर माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। इधर देखिएगा 2160 दिया गया, इसका हम लोग क्या करेंगे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2160 का ऐसे कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। देखिएगा 2 से पहले डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा 80, फिर 2 से करेंगे 540 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 270 होगा, फिर 2 से करेंगे 135 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 45 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार आएगा। ये देखिएगा 2 कितनी बार आया है 4 बार, 2 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 3 कितनी बार आया है 1 2 3 3 बार आया है, 3 के पावर कितना हो जाएगा 3, 5 कितनी बार आया 1 बार आया है। a इजकल टू कितना हो गया 4, b इजकल टू कितना हो गया 3, c इजकल टू कितना हो गया 1। इसका जो पावर है a b c से कंपेयर किया गया, a इजकल टू कितना हो गया और ये b हो गया, ये c हो गया। अब इसी के वैल्यू a b c की वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट करना है। 3 के पावर a कितना दिया गया भाई 4, इंटू 2 के पावर b कितना दिया गया है -b, इसका मतलब है कि -3, इंटू 5 के पावर क्या हो जाएगा -1। इधर देखिएगा 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 का मतलब 3 के पावर 2 कितना होता है 9, फिर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इधर देखिएगा 81 इंटू 2 के पावर -3 है, 2 के पावर क्या भाई -3 है, 2 के पावर 3 क्या होता है -8, 2 के पावर -3 कितना, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है। अगर माइनस लगा हुआ है तो उसका जब माइनस हटेगा तो वो क्या हो जाएगा अंश और हर में चला आता है। ठीक है 1/8 हो जाएगा, इंटू 5 के पावर 5 ही होगा, लेकिन माइनस हटाने के लिए 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 81 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है फर्स्ट, इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कहा जा रहा क्वेश्चन एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर, इस अगर मतलब क्या है किसी आयताकार भूखंड का लंबाई 60% की वृद्धि कर दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। इसका मतलब है अगर आयत का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है तो निश्चित रूप से आयत का जो लंबाई बढ़ाई जा रही है उसकी चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी, हमको कम करना पड़ेगा। उसके आयतन में उसके क्षेत्रफल में क्या होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। देखिएगा इसका जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल के वृद्धि 100 बटे वृद्धि प्रतिशत। ठीक है भाई,
कितना वृद्धि किया गया है 60 इंटू 100, वृद्धि प्रतिशत कितना 60% की, 60 प्लस कितना हो जाएगा 100, 60 इंटू 100 डिविजिबल बाई 160, 0 से 0, 2 3 जा 6, 2 8 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 25, 25 3 जा 75, 75 अपॉन 2 37.5% आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आएगा इसका आंसर। इसमें क्या पूछा रहा है, उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, 37.5% की उसके चौड़ाई में कमी करनी होगी, तब जाकर दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा कहा जा रहा एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो एक घन का आयतन जो होगा संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होगा। इसका मतलब है अगर मैं एक घन मान लेता हूँ तो घन का पहला जो मतलब क्या है कि अगर इस तरीके से घन दिया गया है, ये इस प्रकार का घन दिया गया है, अगर मैं उसकी एक भुजा मान लेता हूँ 4a, अगर मैं उसकी एक भुजा मान लेता हूँ 4a, दूसरा भी मतलब कि उसकी लंबाई और चौड़ाई तीनों समान रूप से मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसका मतलब है जो घन होता है, घन की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। लंबाई भी 4 सेंटीमीटर का है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो इसमें कहा जा रहा है कि लंबाई के योग के बराबर है, उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का आयतन क्या होगा, इसकी जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, सभी क्या हो जाएंगी, एक समान हो जाएंगी, तो इसके आयतन के बराबर होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, a क्यूब होता है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 4a प्लस 4a प्लस 4a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 12a हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ a इंटू a इज इक्वल टू 12a है, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। 6a स्क्वायर कितना दिया गया है, a स्क्वायर कितना दिया गया, 12 दिया गया। 12 का मल्टीपल कर लीजिए, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो भी आएगा। ठीक है, दे देखिएगा पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो को। अगर आप क्या करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें भी लगता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने के लिए थोड़ा सा हमको भी एक्साइटमेंट मिलता है। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप तो करेंगे केवल अपने मन का ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 2018 में अमित का वेतन रुपये 1,26,500 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। इसका मतलब है कि देखिए 10% और 15% से बढ़ाया गया। इसका मतलब है कि 2018 में 1,26,000 हो गया। निश्चित रूप से 2016 में उसका वेतन कम रहा होगा, क्योंकि 10% से बढ़ाया गया तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगले ईयर में 15% बढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जितना टोटल दिया रहता है, टोटल को हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए 1,26,500 पूरा दिया गया है, इसको ऐसे कर लेंगे, फिर इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है भाई, कितना अच्छा कितना परसेंटेज बढ़ाया गया, 10%। अब हमको निश्चित रूप से कम आएगा तो कितना हो जाएगा, 110 गुणे 100 हो जाएगा ऊपर, इंटू 15% बढ़ाया गया तो 115 नीचे हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ऐसा इसलिए पहले जब बढ़ाया जाएगा तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा इसका, अब घटा दिया जाएगा। मतलब क्या है कि पहले को पूछा जा रहा तो निश्चित रूप से इससे कम होगा, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन कर लिया जाएगा। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से काटेंगे 23 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 2 हो जाएगा। इधर देखिएगा एक 15% बढ़ाया गया। अब इधर देखिएगा तो 5 से काट देंगे किससे, 23 पंजे। 23 पंजे कितना होता है भाई, 115 होता है। 23 पंजे 115 होता है। यहाँ पे 11 बच जाएगा तो 11 का मतलब 15 हो जाएगा। 23 पंजे 115 फिर से हो जाएगा, 00 11 से काट देंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब 500 इंटू 2 इंटू 100
कितना हो जाएगा 1000 इंटू 100, इसका मतलब है कि 1 लाख हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि 2018 में जो उसका वेतन था 1,26,000 था, अब उसका जो वेतन एक्चुअल में क्या था 1 लाख रहा। कब? 2016 में। अच्छा, इसी को 10% अगर बढ़ा दिया जाएगा तो फिर इसके बाद उसी में 15% बढ़ा दिया जाएगा तो 2018 में कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, 1,26,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। देखिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा ना लगे कि मैं कहाँ से करा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर का ही मैं करवाता हूँ, थोड़ा सा हमको लिखने में टाइम लग जाता है। देखिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 432 है। यदि एक संख्या कितना है? 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो हम लोग कैसे करते हैं, इसका जो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? देखिएगा, तो म श प गुणे क्या होता है? ल श प बटे क्या होती है? पहली संख्या। पहली संख्या, अगर पहली संख्या दिया होगा तो म स प गुणे ल स प अपॉन क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। इसका ये फार्मूला होता है। म श प मतलब महत्तम समापवर्तक, ल श प मतलब लघुत्तम समापवर्तक। म श कितना दिया गया भाई? एचसीएफ कितना दिया गया है? 6 इंटू एलसीएम कितना दिया गया है? 432 इज डिवाइडेबल बाई पहली संख्या कितना है? 48 है। 48 6 8 ज़ा 48, 8 से काटेंगे 8, 8 5 ज़ा 40, 8 39 54 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन आएगा पहला नहीं होगा, दूसरा इधर देखिएगा, दूसरा का मतलब 54 ये होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखिएगा, कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल 132 मीटर स्क्वायर होगा, 289 होगा, 289 मीटर स्क्वायर होगा, 112 मीटर स्क्वायर होगा, 120 मीटर स्क्वायर होगा। ये जो ऑप्शन है 120 मीटर स्क्वायर होगा। इसमें कहा जा रहा है किसी आयताकार खेत का विकर्ण, अगर मैं बोलूँ एक आयताकार ये खेत दिया गया है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, इसका जो विकर्ण दिया गया है कितना? 17 मीटर दिया गया है। इसका जो डायगोनल दिया गया है कितना भाई? 17 मीटर दिया गया है। और इसका जो परिमाप दिया गया है, अगर मैं बोल दूँ कि इसकी लंबाई क्या है? ए है, इसकी चौड़ाई क्या है? बी है, तो डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा? डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि जो विकर्ण होगा, भाई आयताकार खेत है तो आयत के सभी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? एक दूसरे पर, एक आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है और बराबर भी होती हैं, और इनके बीच का जो एंगल होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होगा। अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 17 का स्क्वायर, ये कम, अगर मैं बोल दूँ कि 17 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 17 के स्क्वायर 289 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है भाई, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। इसमें कह रहा है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है जो 2 ब्रैकेट में एल बी 2 कितना दिया है? a प्लस बी इज इक्वल टू 46 में मान लेता हूँ, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 46, ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गया। देखिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? खेत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 289 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको इस तरीके से लिखना है। और a प्लस बी कितना दिया गया है? 23 दिया गया है। 23 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 289, 529 बराबर माइनस 2ab इज इक्वल टू 289 हो जाएगा, माइनस 2ab इज इक्वल टू 289 माइनस 529, माइनस 2ab यहाँ से इसमें से चला जाएगा, ये उल्टा कटेगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 529 में से 289 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ एक 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 मिल जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 मिल जाएगा,
माइनस में होगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 240/2। इसका मतलब है कि 120 हो जाएगा। जो ए बी क्या है हमारा 120 आ गया। ए बी तुम्हारा क्या है आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई और चौड़ाई यही तो दिया गया भाई। जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा 120 होगा। ए इंटू बी कहाँ जा रहा है तो 120 मीटर स्क्वायर यही होगा भाई। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है 120। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये एक ब्रैकेट दिया गया है, मजला कोष्ठक दिया गया है। ये जो ब्रैकेट दिया गया है एक होता है बड़ा ब्रैकेट होता है, इस तरीके से मजला ब्रैकेट होता है, फिर छोटा ब्रैकेट होता है। छोटा ब्रैकेट के अंदर क्या दिया गया है -2 दिया गया है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है मजला ब्रैकेट के पावर में क्या दिया गया -1 दिया गया। के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, सम संख्या होगी, 2 का गुणांक होगा, विषम संख्या होगी। देखिएगा अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर -1 है, माइनस हटाने के लिए संख्या क्या होती है रेसिप्रोकल हो जाती है। 2 का कोई रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर इसको पहले सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 2 का -1, इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो 1/2। फिर इसके बाद क्या दिया गया इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा, कौन से ब्रैकेट में मजला ब्रैकेट में। अगर इसको सॉल्व किया जाएगा अब ये क्या हो जाएगा माइनस हटाने के लिए संख्या में से क्या होती है रेसिप्रोकल हो जाती है 2 के पावर 1। अब पावर 1 क्या होता है भाई 2 ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 क्या क्या हो सकता है अभाज्य संख्या हो सकती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। ऐसे भी कहा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है 2 है। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन क्या है सही है। फिर इसके बाद सम संख्या है, सम संख्या भी है, ये भी सही है। इसके बाद क्या 2 का गुणांक है, कह रहा 2 का गुणांक ये भी है, बात सही है। कह रहा विषम संख्या है, ये गलत है। इसका मतलब है अब इसके बाद ऑप्शन जो दिया गया है ए बी सी, ए बी सी किस में दिया गया है ये वाले में, इसमें नहीं है। ए बी डी इसमें भी नहीं है, डी तो है ही नहीं, तो डी देखिए इसमें दिया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन क्या कीजिए खोजिए। डी नहीं होगा, डी इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसी वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा इसका क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है ये जो क्वेश्चन दिया गया एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। इसका मतलब है एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। अगर मैं बोलूँ एक सरल रेखा ये हो गई तो इस पर देखो भाई कितना हो जाएगा बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। क्या आप इस पर बिंदुओं की संख्या गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना काउंट कर सकते हो, ये पॉसिबल है काउंट करना। तो इसका मतलब है कि इस पर असंख्य संख्या हो जाएगी। यही तो पूछा जा रहा है एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या तो असंख्य हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 0 होगा 2 होगा 1 होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि एक तो ये होगा एक ये होगा, फट से ऑप्शन मारेंगे आगे निकल जाएंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों इसी क्वेश्चन को इसी सीरीज़ को मैं करवाते हुए इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बना रहा हूँ। ठीक है।